वायुर यथा एको भुवनम प्रविष्टः। शंकराचार्य इसके लिए और ज्यादा भाष्य नहीं किया, जैसे 9 नंबर है यथा करके जल दिया। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। जैसे एक ही वायु, ठीक है, इसको अलग अलग रूप में चिंतन कर सकते हैं। वायु एंड आकाश, इन दोनों का एग्जाम्पल दोनों को एक साथ चलता है। एक है जो समष्टि वायु है, वो जब शरीर के अंदर घुसता है व्यक्ति वायु है, और उसको प्राण कहते हैं। बस शंकराचार्य ने इतना ही थोड़ा सा जोड़ दिया, क्या? प्राणात्मना देहेशु अनिप्रविष्टः। तो वायु ही शरीर के अंदर घुसते ही प्राण बन जाता है, तो उसको हम प्राण कहते हैं। अब इसी हॉल में भी वायु, आकाश भी है, वायु भी है। तो इसलिए दोनों एग्जाम्पल साथ साथ ले रहे हैं, आकाश एंड वायु। ठीक है, यहाँ पर भी आकाश है एंड हॉल में भी आकाश है। तो इसका नाम है मठाकाश है। इसमें है जैसे ग्लास आकाश है या घटाकाश है। ठीक है, तो आकाश को या वायु को दोनों एग्जाम्पल साथ में लेना। तो वायु अलग अलग नहीं है, एक ही है, केवल उपाधि के कारण लग रहा है अलग। कभी हवा आती है, वो ठंडी हवा, कभी गर्म हवा, तो वायु को स्पर्श नहीं होता है। वायु अपने आप में गर्मी या ठंड नहीं है। अब जैसे रामचरितमानस में शीतल मंद सुभाषित, जब भगवान श्री राम का जन्म होता है रामनवमी में, तो सचमुच वायु नहीं, वो पदार्थ के साथ होने के कारण वो आकाश में भी ऐसे, आकाश धूर्मिल आगे के एग्जाम्पल में बताएंगे भाष्यकार। तो यहाँ कहते देखो, तुम खुद दृष्टि देखो, वायु जैसे एक ही है, उपाधि के कारण अलग अलग लगा। अग्नि में क्या है, एक तो अग्नि दो प्रकार है, एक सामान्य अग्नि और एक विशेष अग्नि। सामान्य अग्नि हर पदार्थ में है, तभी वो जल सकता है, तभी वो भस्म हो सकता है। अगर सामान्य अग्नि नहीं है तो सामान्य अग्नि जब प्रकट हो जाता है वो विशेष अग्नि के रूप में। तो एक लकड़ी है, एक पदार्थ है। अब ये देखो, इसी टेबल पर अलग अलग आकार वाले पदार्थ है, अलग अलग आकार, इसका आकार अलग है, उसका आकार अलग, सब में अग्नि है, मगर अग्नि का कोई आकार नहीं है। इसको थोड़ा सा अंदर और जब, सब में सत्ता है। जैसे ये ग्लास है, ये घड़ी है, ये लैपटॉप है, ये माइक है, अलग अलग रूप है, आकार है, नाम भी अलग अलग है, मगर जो एग्जिस्टेंस है वो सब में हम लोग क्या बोलते हैं, है। ये माइक है, ये मोबाइल है, तो ये जो है पना, जो एग्जिस्टेंस है, वो अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, सत्ता प्लस आकार इजिकल टू वस्तु हो जाता है। अस्तित्व, एग्जिस्टेंस में जब आकार जुड़ जाता है, वस्तु हो जाता है। चैतन्य में, कॉन्शियसनेस में जब आकार जुड़ जाता है, क्या बन जाता है बताओ? अस्तित्व में जब आकार जुड़ जाता है, बन जाता है पदार्थ। चैतन्य में जब आकार जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है? जीवात्मा तो बहुत बड़ा हो गया, छोटा होता है। जैसे वस्तु, वैसे चेतन प्लस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, और थोड़ा सा समझाता हूं।
चेतन जब कंडीशन हो जाए, ऑनलाइन से कोई अगर बता सकता है तो देखते हैं। चेतन जब कंडीशन हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? हम्म। 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 क्या? हाँ? विश्व नहीं, वो तो वाला बता रहे हो। अच्छा, कोई बोलो ऑनलाइन से। ईश्वर, ईश्वर होगा। हाँ। स्वामी जी ईश्वर होगा। नहीं नहीं भैया, गड़बड़ है सब। चेतन, चेतन प्लस पदार्थ या चेतन प्लस वृत्ति माने ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, इंग्लिश में बोलता हूँ, कॉन्शियसनेस कंडीशन जब हो जाता है क्या बनता है? देखो, आपको एग्जाम्पल लेना है, माने पुराने वाला में जो समझा है उसको लेना है। सत्ता एग्जिस्टेंस जब कंडीशन हो जाता है, पदार्थ बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। इसी प्रकार चे नहीं, नहीं, चेतन जब कंडीशन बन जाता है, चेतन प्लस जब पदार्थ आ जाता है, उसी का नाम है वृत्ति। और अभी समझ में आया? आप लोगों ने थॉट कोई बोला? हमारे थॉट में ही आया ही नहीं, थॉट के बारे में थॉट ही नहीं है। उसमें क्या है ना, आपने पूरा बहुत बड़ा, मैंने बताया छोटा, जीवात्मा बड़ा, माया हे भगवान बहुत बड़ा, ईश्वर, ईश्वर कैसे हो जाए? ईश्वर के परिभाषा समझो। करो बनना। नहीं नहीं नहीं, फिर गड़बड़ होगा। ईश्वर की परिभाषा कैसे बताया जाएगा? चेतन जब समष्टि कारण शरीर में कंडीशन होगा, इज इक्वल टू ईश्वर। आप लोगों ने ईश्वर बता रहे थे, वो जीवात्मा बता रहे थे। समष्टि जब उपाधि से अभिभूत होगा, उसको बोलते जीवात्मा। मैंने उपाधि नहीं बताया, मैंने समष्टि कारण नहीं बताया। उसने कहा कि विश्व, समष्टि चेतन जब व्यष्टि शरीर में उपहित हो जाएगा, कंडीशन हो जाएगा, उसका नाम विश्व। अभी हम सिंपल बोल रहे थे, चेतन प्लस ऑब्जेक्ट। चेतन जब कंडीशन हो जाता, मैंने कोई उपाधि या कुछ जोड़ा नहीं, सिंपल है। चेतन जब कंडीशन हो जाता है, उसका नाम है वृत्ति, थॉट। व्हाट इज थॉट? एक तो थॉट है फ्लो, थॉट्स, माइंड। व्हाट इज माइंड? फ्लो ऑफ थॉट्स। थॉट क्या है? माइंड का एक यूनिट है, माइंड का एक यूनिट है, ठीक है। और जैसे पानी का प्रवाह है, नदी है, तो नदी समझना है मन, और पानी समझ, उसको बंद करो, फिर जब करेंगे हम उधर से, क्योंकि उनके हाथ बाज रहा है, ठीक है। तो चेतन जब कंडीशन हो जाता है, उसको कहते हैं वृत्ति। सत्ता जब कंडीशन हो जाता है, उसको कहते हैं वस्तु। तो वस्तु एंड वृत्ति, ठीक। बिना कंडीशन में सत्य और चित्त जब रहता है, वो प्योर, वही सत्य, वही चित्त, वही आनंद। प्रत्येक वस्तु में ना पांच चीजें, एक है नाम रूप, और एक है अस्थि, और एक है भांति, और एक है प्रिय। दृश्य विवेक में अस्थि भांति प्रिय नाम रूपम एतत् पंचकम, आद्यत्रयम्
ब्रह्म रूपम जगत रूपम ततद्वयम्, ये श्लोक है। आद्यत्रयम् ब्रह्म रूपम जगत रूपम ततद्वयम्, अर्थात ये जो पांच चीजें हैं, अस्थि भाति प्रिय नाम रूप, उसमें ये तीन है। अस्थि सत्ता, एग्जिस्टेंस, सत्य भाति चैतन्य, प्रिय आनंद, ये ब्रह्म का रूप है। अर्थात हर पदार्थ वस्तु में ये तीन चीजें हैं। और नेक्स्ट दो भी है, तभी बनेगा वो क्या, नाम और रूप। तो सत्ता प्लस रूप जब धारण करता है वो बन जाता है वस्तु पदार्थ। चेतन जब रूप जब धारण कर लेता है वो बन जाता है वृत्ति। वायु जब आकार धारण कर लेता है तो उसी के अनुसार अनुरूप बनता है। श्लोक देखना, वायु थे भुवनम प्रविष्ट रूपम रूपम प्रतिरूपो, वैसे ही बन जाता है। इसी प्रकार एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा, ये जो आत्मा है ये सब में जो है वो एक ही है। एक तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च, और शरीर के कारण, मन के कारण, अंतःकरण के कारण, उपाधि के कारण अलग अलग हो जाते, माया के कारण। तो वो भी आंसर भी देते, माया के कारण अलग हो जाते। कोई अगर मैं पूछूंगा प्रश्न, आत्मा एक ही है मगर अलग अलग क्यों, किसके कारण होता है? तो कोई बोलेगा शरीर के कारण चलेगा, कोई बोलेगा अंतःकरण के कारण, हाँ चलेगा। बस आपको हाँ हाँ करना है। कोई बोलेगा माया के कारण, हाँ तो हाँ तो बोलो चलेगा वैसे। तो उसमें आंसर से सब कुछ, माया का कारण अलग हो जाता है। कोई बोलेगा कारण शरीर के कारण चलेगा, सूक्ष्म शरीर के कारण चलेगा, ऐसे। पंचदशमी श्लोक है, माया जीव ईश्वर करती। ये जो जीव ईश्वर कोई कंसेप्ट नहीं है, कौन किया, देखा इतना पावरफुल श्लोक। माने वेदांत दृष्टि से, अद्वैत वेदांत दृष्टि से कोई जीव भी नहीं है, कोई ईश्वर भी नहीं। तो जीव और ईश्वर किसने किया, माया जीव ईश्वर, यही बता रहे हैं। एक तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो भवति। ठीक है, उसके लिए दूसरे उपनिषद में भी है, हे महे कामाग्नि माहन्ते स प्रेरयति मारुतम मारुत स्तुरसी चरन महेंद्रम मंद्रम। मैंने एग्जांपल में बताया कि हम कहीं रात में जाते हैं, रात की रानी है, तो जो गंध है रात की रानी, जो सुगंध है वो पेड़ में हो गया, मगर हवा के कारण, ये तो मंद मंद हवा है, तो उसको लगता है हम लोग, अब नहीं बहने पर भी पास में जाते लगता, थोड़ा ज्यादा बहते तो और लगता। कोई कीचड़ गड्ढा क्रॉस करते तो बदबू आती। जूता कारखाना कहीं वो गाजियाबाद के आसपास है ना, दिल्ली से पहले जाते हो तो बदबू आ जाती है। तो उसमें हवा का क्या है, कुछ नहीं, वो हवा ले लेती है। तो हवा हम खराब बोल देते हैं, मगर हवा प्लस गंध इज इक्वल टू खराब। हवा प्लस रात की रानी का सुगंध इज इक्वल टू अच्छा। हवा जैसे तैसे, गंध और सुगंध के ऊपर फर्क पड़ता। आत्मा जैसे तैसे, आत्मा शरीर में है, जीवात्मा
आत्मा शरीर है मनुष्य शरीर में मनुष्य, पशु शरीर में पशु, स्त्री शरीर में स्त्री, पुरुष शरीर में पुरुष, बालक शरीर में बालक। ये कहते हैं आत्मा एक ही है। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल देते हैं कैसे गए। एग्जाम्पल के शैली देखिए। पहले अग्नि जो निहित है, सन्निहित, सूक्ष्म है। फिर उसके बाद वायु। हम एग्जाम्पल से प्रैक्टिकल कर सकते हैं वायु। अब है सूर्य बता रहे। अच्छा, एक एक एग्जाम्पल से आत्म तत्व के एक एक बता रहे क्या। अग्नि के लक्षण से, अग्नि के एग्जाम्पल से बता रहे आत्मा सर्वव्यापी सब में है, सर्वव्यापकत्व बता रहे। ठीक है। वायु से बता रहे हैं कि लग रहा है कि अलग अलग है, आकाश एंड वायु, मगर वो अलग नहीं, अद्वैत है। ये एग्जाम्पल से बता रहे हैं। सूर्य का एग्जाम्पल अभी जो 11 नंबर देखेंगे वो क्या बता रहे हैं, वो बताएंगे। पहले तो श्लोक तो पढ़ लो। श्लोक, सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुः न लिप्यते चाक्षुषैः दोषैः एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोक दुखेन बाह्यः। आप देखा श्लोक के श्रुति माह की, श्लोक गठन के, श्लोक रचना के शैली क्या है ना, कैसे। 10 नंबर देखो, एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा। 11 नंबर देखो, एक तथा सर्वभूतांतरात्मा, सेम हो गया। 10 नंबर ला देखो, रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च, अर्थात अलग अलग रूप हो जाता है। 11 नंबर में वो नहीं दिया, उसी को रिपीट नहीं किया। अब मगर 9 नंबर में रिपीट किया तो वही बताया। तो 9 और 10 में वही रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च, तो दोनों एक ही लक्षण बताने के लिए कह रहे हैं। ये जो आकार है जो अलग अलग है, उपाधि के कारण होता है। आत्मा एक है मगर अलग अलग के उपाधि के कारण अलग अलग दिखाई देता है। तो 9 और 10 में ये मेन पॉइंट है, बारीक पॉइंट। 11 में चेंज करते हैं। ठीक है। एक तथा सर्वभूतांतरात्मा सेम रहा, अब क्या चेंज कर दिया, न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य। सूर्य ऊपर रहता है। सूर्य से क्या सीखने को मिलता है, वो सूर्य से क्या बताना चाहती है श्रुति, लिप्त नहीं होता। देखो श्लोक ऊपर जाओ, सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुः। सूर्य सब लोक का चक्षु है, सूर्य चक्षु। सूर्य नहीं होगा, प्रकाश नहीं होगा तो हम देख नहीं सकते। अब ये लाइट है, प्रकाश है। ठीक है। सूर्य का अर्थ है प्रकाश, उस दृष्टि से। अब लाइट नहीं होगा, हम देख सकते। इसका अर्थ है कोई भी पदार्थ को देखने के लिए क्या क्या चाहिए बताओ। पदार्थ को देखने के लिए क्या क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए, और क्या चाहिए, आइस चाहिए, फ्रीज वाला नहीं, आंख, नेत्र चाहिए, और क्या चाहिए। हाँ? अच्छा ठीक है, मान लिया आत्मा चाहिए। तो और माइंड चाहिए, मन नहीं है तो फिर बोलते हैं अरे पता ही नहीं तो वहां था ऐसे। तो मन भी चाहिए, और मन के पीछे वो चेतन आत्मा भी चाहिए। इतने हो गए, फिर प्रकाश भी चाहिए। और वेरी गुड, संतोष ठीक बताया। पढ़ा, ऑब्जेक्ट जिसको देखना चाहते हो वो भी रहना चाहिए ना। वो नहीं है तो वो क्या देखा, कुछ नहीं, शून्य, वो भी होना चाहिए। तो पदार्थ चाहिए,
आयुष चाहिए, आंख चाहिए, हैं, एंड प्रकाश चाहिए, मन चाहिए और चेतन चाहिए। इतने, इससे और कोई छठा चीज जोड़ सकते हो? है ही नहीं, हो गया। वो जोड़, कोई छठा नाम बोलोगे तो इन पांचों में आ जाए। किसको हटा सकते हो? नहीं, हटाओगे तो नहीं हो। हटाओ तो किसी को, चेतन ही नहीं है, डेड बॉडी, मन नहीं है। मैं मैं कभी कभी रविंद्रनाथ ठाकुर का एग्जाम्पल देता हूँ, याद है ना, कॉफी वाला, गुड गुड बॉय। अच्छा, पदार्थ नहीं है तो होगा ही नहीं। और कौन बचा? प्रकाश नहीं, अंधकार नहीं होगा। इसलिए सूर्य को चक्षु का। अच्छा, ये एक चक्षु है और सूर्य एक चक्षु, तो दो दो चक्षु। कहते हैं हाँ बाबा, कैसे? सुनो, एक होता है अध्यात्म, एक होता है अधिभूत, और एक होता है अधिदेव। क्या? ठीक है। अध्यात्म इज इक्वल टू चक्षु, अधिदैव इज इक्वल टू सूर्य, अधिभूत इज इक्वल टू वस्तु, पदार्थ। समझ में आया? इसको याद रखना, फिर पूछूंगा 6 महीने के बाद, मेरे लिए फायदा है। अध्यात्म क्या हुआ? चक्षु। अधिदैव क्या हुआ? सूर्य, प्रकाश। और अधिभूत क्या, कौन है? तो सर्व, इसलिए ये भी चक्षु। ये कौन सा चक्षु है? अधिदैव चक्षु। सूर्य को, अगर सूर्य सर्वलोक से चक्षु न लिप्यते, ये मेन पॉइंट। वहां प्रतिरूपम रूपम था, अलग अलग। अगर कहते नहीं ये, और रहता कहाँ? ऊपर है, पास में रहता क्या? उसका किरणें आती है। आज नहीं आई, आज थोड़ा सूरज हमारे लिए नाराज है। तो ये किरण चमक नहीं देगी, इस किरण को वो बातें कर सकते हैं, हंस सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। अगर वो जो किरण है, उस किरण का ये नाम लेके आए, इसका सब परमात्मा का ही नाम है, हम लोग लेके आए। ठीक है। तो सूर्य ऊपर रहता है, हवा वाला क्या हो जाता है? पास में रहता है। ठीक है। पास वाला एग्जाम्पल बताया, अग्नि, अग्नि वहां भी है, अंदर भी है, वैश्वानर अग्नि। और सूर्य ऊपर है। उसमें एक मेन पॉइंट है, दूर रहते हुए भी परमात्मा पास में भी है, परमात्मा दूर में भी है। रहते हुए भी न लिप्यते। न लिप्यते क्यों बता रहे हैं? बता रहे हैं, एग्जाम्पल बता रहे हैं क्या, कि वो पंचदशी में नाटक दीप प्रकरण, उसको मैं समझाता हूँ। नाटक दीप प्रकरण कि एक स्टेज है, प्रकाश है, ठीक है। तो यहाँ कॉमेडी सीन है तो प्रकाश कर रहा है, ट्रेजेडी सीन है प्रकाश कर रहा है, नृत्य, खून खराबा, प्रकाश कर रहा है। उसको लिप्त होता है क्या? नहीं होता। स्क्रीन, सिनेमा के स्क्रीन, उसको लिप्त होता है? नहीं होता। ऐसे न लिप्यते चाक्षुषै ही बाह्य दोषे। देखो, एक एग्जांपल दिया, क्या? चाक्षुषै ही, चाक्षुष माने क्या पता है? चक्षुष से दो देखा जाता है, चाक्षुष इज इक्वल टू पदार्थ। चाक्षुष माने पदार्थ। चक्षु से जो देखते हैं, चक्षु से क्या देखते हैं? पदार्थ को देखते हैं। तो चाक्षु से ही बाह्य दोष है, चाक्षु बाह्य दोष से लिप्त है। जैसे कहीं कीचड़ है, ठीक है, कीचड़ को भी, गंदा पानी को भी सूर्य प्रकाशित करता है। सूर्य उस गंदा पानी में भी रिफ्लेक्शन होता है। सूर्य कभी कहता है ना ना 1 मिनट, आज मैं जब निकलूंगा मैं चून चून करके जाऊंगा, क्या? जहां गंगा पानी है वहां मैं प्रकाश करूंगा, और जहां कीचड़ पानी है वो गंदा है, प्रकाश नहीं करूंगा, बोलता है। अच्छा, पढ़ भी जाता है, एक तो बोलता नहीं है, सब समान है। दोनों, परमात्मा भी ऐसे।
परमात्मा जो भक्त पूजा करता है उनको भी प्रकाशित करता है, और जो भक्त पूजा नहीं करता, नास्तिक है, उनको भी प्रकाशित, ऐसे ही। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है कि जब कीचड़ में पानी आता है, या कीचड़ में सूर्य का प्रकाश आता है, क्या उसमें वो लिप्त होता है? नहीं होता है। यही कहते हैं, बाह्य दोष ही, बाह्य दोष के कारण लिप्त नहीं होता है। इसके लिए शंकराचार्य बड़ा सुंदर भाष्य करते हैं, सुनो। एकस्य सर्वात्मते संसार दुखित्वं परस्यैव तदिति प्राप्तम इति उदेच्यते। अरे बाबा, सबकी आत्मा एक है। जब सबकी आत्मा एक है, इस स्थिति में संसार के दुख से उस परमात्मा का जो दुखी होना, ये तो सिद्ध है। संसार में दुख है तो आत्मा को भी दुख होता है, हम लोगों को इसीलिए दुख होता है। इसीलिए ये श्लोक कहते हैं, शंकराचार्य कहते हैं, नहीं 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 नहीं। जैसे बाह्य वस्तु के जो नेगेटिव सूर्य को नहीं लगता है, सूर्य प्रकाशित करता है, नहीं लगता है। चेतन को शरीर का जो दुख है, शरीर में रोग है, शरीर बुढ़ापा में है, और चेतन तत्व को कुछ नहीं लगता है, ये बताने के एग्जाम्पल वही असंगता, अलिप्तता बताने के। भाष्य में क्या बता रहे देखना। सूर्य यथा चाक्षुष आलोकन उपकारं कुर्वन् मुद्र पूरिश आदि शुचि प्रकाशनेन तद्दर्शिनः सर्वलोकस्य चक्षुः अपि सन्न लिप्यते। चाक्षुषैः अशुच्यादि दर्शन निमित्तैः आध्यात्मिकैः पापदोषैः बाह्यैः चक्षुश्चादि संसर्ग दोषैः। अर्थ क्या है सुनिए। सूर्य आलोक द्वारा चक्षु का उपकार करता हुआ मल मूत्रादि अपवित्र वस्तुओं को भी प्रकाश करता है। ये शंकराचार्य भाष्य लिखा है। कहीं मल मूत्र है, गंदगी है, उसमें प्रकाशित होता है। बाह्य दोष है, दोष है बाह्य दोष, और बाह्य दोष से लिप्त नहीं होता है सूर्य। अपवित्र वस्तु के दर्शन जन्य आध्यात्मिक पाप दोष से ही उसका संसर्ग होता है। तो शंकराचार्य क्या कहते हैं कि जब हम देखते हैं ना, कोई कीचड़ है, टट्टी है, वो है, तो कहते हैं हमारा मन ही जाता है। अगर मन नहीं जाता है, वो स्मेल आता है, देखते भी है। अगर मन नहीं आता है तो ऐसे हम मुंह सिकुड़ते नहीं। और सोचो, उसके अंदर घुस करके जो काम भी करता है, उसको कुछ नहीं लगता, क्योंकि उसका मन, हम लोग का मन सिकुड़ने में है, उसका मन कुछ नहीं लगता। वो आ जाता है, फिर स्नान कर लेता। तभी तो सोच का सिस्टम, अभी ट्रेन में देखो अलग सिस्टम बन गया है। ये सब गिरता था, वो करता था, सब नहीं। तो कहते हैं ये मन के कारण हो रहा है, चक्षुष नहीं, मन के कारण। मन अगर नहीं है तो पदार्थ होने पर भी नहीं करते। कहाँ आत्मा, जब मन नहीं है तो उसका दोष नहीं लगेगा, और आत्मा को तो कभी भी नहीं लग सकता। ये पॉइंट समझ रहे हो शंकराचार्य क्या कह रहे हैं? जो लगता है वो मन के कारण होता है। मन नहीं है तो लगेगा ही नहीं दोष, और आत्मा को तो बिल्कुल नहीं। ऐसे ही सूर्य, एक फिर उसके बाद बता रहे हैं, इसी प्रकार भूतों का एक अंतरात्मा लोगों के दुख से लिप्त नहीं होता है, किंतु लोग दुख से बाहर ही रहते हैं, उससे अलग रहते हैं। अब कहते हैं देखो, थोड़ा सिद्धांत बता रहे। कितने चक्र बताया था? अष्ट चक्र। शंकराचार्य ओनली 3 में रखते हैं, क्योंकि उनको पता है ये लोग याद नहीं रख पाते। तो इसीलिए माधवानंद का काम है 8 बना के रख देता है, मगर बेटर है हम यहाँ पर 3 देते हैं। तो शंकराचार्य ज्यादातर 3 देते हैं। अच्छा, कुछ कुछ है, नोट करके बोल देते हैं। ठीक है, तो बताओ क्या क्या है। कर्म, फल,
भोग, संस्कार, वासना, संकल्प, विचार, काम या भावना। ठीक है, इसको इसको तीन चयन करो, चूज करो। किसको किसको चयन करोगे? कर्म कर लिया, नहीं नहीं, फल को करोगे तो फिर ज्यादा बढ़ जाएगा। शंकराचार्य ने तीन कहे थे। अब नहीं, संकल्प को भी नहीं बोलते, ओनली तीन, उसमें से तीन लेते। एक वासना लेते, उसको ज्यादातर वो अविद्या बोलते हैं। अविद्या काम कर्म, अविद्या ही वासना, अविद्या ही अज्ञान, इसलिए अज्ञान, वासना, अविद्या सेम। तो उन्होंने क्या किया? अविद्या, अच्छा नंबर देखिए, कर्म एक है, फल दो है, भोग तीन है, फिर संस्कार चार है, और 5 नंबर, इसको थोड़ा सा राउंड मारो। 6 नंबर कौन है? संकल्प। 7 नंबर कौन है? विचार। एंड 8 नंबर कौन है? कामना या भाव। 1 नंबर में राउंड मारो और 8 नंबर में राउंड, तो 1, 5, 8, इसी को ज्यादातर ले। अविद्या काम कर्म, अविद्या काम कर्म सब उपनिषद भाष्य में, मुंडक है, कठोपनिषद, सब में यही बता है। वो ज्यादा 8 वाला नहीं बता, उनको पता है, क्या पता है? इसीलिए वो तीन सिंपल कर दिया। क्या बता दिया? अविद्या काम कर्म। अविद्या का अर्थ क्या है? अज्ञान भी है, और अविद्या का अर्थ क्या है? वासना। ठीक है, तो क्या कहते हैं देख, अविद्या काम कर्म से दुख अनुभव होता है। दुख का जो सचमुच कोई दुख है नहीं, अविद्या काम कर्म से दुख होता है। और ये अविद्या काम कर्म आत्मा में आरोपित है। लोक ही अविद्यया स्वात्मनि अध्यस्तया काम कर्मोद्भवम दुखम अनुभवती। संस्कृत में अगर मजा आता है देखना है कितना सुंदर कहते हैं, आत्मनि, क्या आत्मनि? अध्यस्तया, अध्यस्त और आइडेंटिफिकेशन, अध्यारोप उसके ऊपर, अध्यस्त उसके ऊपर आत्मा में। और कारण कौन है? ये तीन कारण कौन है, इसका उद्देश्य समझो। आत्मा प्लस ये अविद्या काम कर्म इज इक्वल टू दुख। मन दुख कैसे आता है? दुख अपने आप नहीं होता है। अभी एग्जाम्पल में व्यवहार में बता रहे, सपोज आप बढ़िया से थे, ठीक है, किसी के घर गए, वो बातें हुई, वो आपको कुछ बता दिया, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, तो शुरू हो गया दुख। अब जब मुझे किसी कोई बोलेगा, स्वामी जी आप ना किसी को सपोर्ट करते हैं, किसी को पर्सनैलिटी प्यार करते हैं, है ना? तो अगर मैं आइडेंटिफाइड हो गया तो हो गया, आप एक को प्यार करते हो दूसरे को प्यार। मैं भी बहुत ज्यादा हूँ, मैंने कहा मैं एक दर्पण हूँ, मेरे सामने जो आता है उसका प्रतिबिंब होता है, और जो सामने जो नहीं आता है उसका प्रतिबिंब नहीं होता। इसलिए ऐसे कुछ नहीं, यही भगवान बताते। सूर्य, श्रुति भी यही एग्जाम्पल देती है, आइडेंटिफिकेशन नहीं। कोई अगर बोल देगा कि नहीं ये बिल्कुल है, नो आइडेंटिफिकेशन। शंकराचार्य कितने सुंदर बारीकी से बता रहे दुख कब होता है। अगर कोई बोलेगा दुख, जैसे गुरु जी बता रहे थे, अगर आप कहीं दुख मिलता है आपके अंदर है, बाहर नहीं। इवन आपको गुरु जी चिन्मय मिशन के दृष्टि से बोलते हैं, अगर आपको चिन्मय मिशन में कहीं दोष लग दिखाई देता है, मिशन में दोष नहीं है, आपके अंदर है। दुख अगर है तो दुख कैसे उत्पन्न होता है, उसका तो केमिकल्स जो बोलते हैं, उसके जो प्रोडक्शन सिस्टम है, जान लो क्या, या परमात्मा या चेतन जो भी हो, या तो जीवात्मा हो,
प्लस अविद्या काम कर्म इज इक्वल टू दुख। सिंपल भाषा में ये अविद्या कर्म कर्म अगर नहीं करोगे, जीव अज्ञान इज इक्वल टू दुख। दुख क्या है? अज्ञान ही कारण। अज्ञान ही सबसे बड़ा महापाप। ये कौन एक विचारक बताया था, याद है? एक दार्शनिक ने बताया, विदेश के। अज्ञान ही महापाप, अज्ञान ही समस्त दुख का कारण। ये मैंने प्रवचन में बताया, ऐसे नहीं कि नहीं बताया, बताया होगे नेक्स्ट पूर्व जन्म में बताया। वेरी गुड, इसलिए इसका अर्थ बताया था। मुझे बहुत पसंद आता है। अज्ञान ही दुख का कारण है और अज्ञान महापाप। ठीक है, ये शंकराचार्य कितना अपने स्टाइल, उन्होंने अपने सिंपल में बताया। इग्नोरेंस इज द ग्रेटेस्ट कॉज एंड इग्नोरेंस इज द ग्रेटेस्ट सिन एंड इग्नोरेंस इज द कॉज ऑफ ऑल सॉरोज। ये गुरुदेव के मुंह से भी बहुत बार निकला हुआ। कभी वो सोक्रेटिस का नाम लेते थे, कभी नहीं लेते, मगर इसे पर्टिकुलर ऐसे सेंटेंस यहाँ पर ऐसे बता, क्या? अविद्यया स्वात्मनि अध्यस्तः काम कर्म उद्भवम दुख। ये दुख कैसे होता है? अज्ञान काम कर्म। ठीक है, अच्छा इसके लिए एग्जाम्पल बता, मैं बड़े एक एक आराम से समझाता हूँ, तो खत्म कर देंगे तो हो जाएगा, डीप में नहीं आएगा। अब एग्जाम्पल बता रहे, मूल श्लोक। आपको बताने क्या लगेगा? मुझे तो लग रहा है मैं ब्रह्मचारी कोर्स ले, जब मैं पढ़ाता हूँ, जब संस्कृत आता है, कौन है मैं, लेकिन सोचना है कि ब्रह्मचारी से, तो ये ब्रह्मचारिणी से, ये ब्रह्मचारी से सोचोगे तो नेक्स्ट जन्म में बन जाओगे। ओके, वहां अभाव है भूत, कहाँ? चिन्ह मिशन में करते हैं और निकल जाते। आप लोग करोगे तो निकलोगे नहीं, रहोगे, क्योंकि पूर्व जन्म इस जन्म का, नेक्स्ट जन्म होगा पूर्व जन्म को बोलोगे, उसके संस्कार होगा, काम छोड़ोगे। इधर आई विल लीव मिशन और मिशन विल लीव मी, आई विल लिव इन मिशन। इंग्लिश समझा? इधर आई विल लीव, लीव, और मिशन विल लीव मी। नो, आई विल लिव इन मिशन, नॉट लिव इन रिलेशनशिप। रिलेशनशिप विद मिशन। एक देखना क्या बता रहे, क्या बता रहे श्लोक। यथा, जैसे एग्जाम्पल, रज्जु सुक्ति को खरग कोशर गगनेशु सर्प रजत कमलानी न रज्ज्वादीना। क्या बता रहे हैं सुनो, गुरुदेव ने भी एग्जाम्पल दिया है उसी को, नहीं अब बता रहे हैं सुनो। एग्जाम्पल, जैसे रज्जु, रस्सी, सुक्तिका, सुक्तिका माने क्या बोलते हैं? सीपी, सीपी जो चांदी वाला आएगा। एग्जाम्पल चार देते हैं शंकराचार्य, गुरुदेव ने शायद तीन लिखा है ना? तो रज्जु, सुक्ति, मरुभूमि, मरुभूमि माने रेगिस्तान, और एक एग्जाम्पल है आकाश। ये चारों में क्या क्या होता है बताओ? रज्जु में क्या देखते हो? ठीक है, अब सेकंड, सुक्ति में क्या देखते हो? मरुभूमि में क्या देखते हो? नहीं नहीं, खंभ का नहीं, यहाँ शंकराचार्य दिया नहीं। तो शंकराचार्य से भी आप लोग बहुत चला बुद्धिमान हो, उन्होंने चार किया। हाँ, खंभे में क्या देखते हो? अच्छा ठीक है, आकाश में क्या देखते हो? हम्म, आकाश में पुष्प देखते हैं, यहाँ तो ऐसे नहीं। आकाश धूमिल हो गया, आकाश धूसर हो गया, वो देखते हो, वो आकाश पुष्प का एग्जाम्पल नहीं है। आकाश निर्मल है, तो आकाश धूमिल और धूसर,
ये सब क्या है कह रहे हैं, ये आरोपित है, ये अध्यास है, असली नहीं है। अच्छा क्यों ये सब दिखाई देता है, सोचो। नहीं नहीं, क्योंकि वस्तु को नहीं पहचानते तभी दिखाई, क्यों सर्प दिखाई देता है, रज्जु नहीं देखते हैं, सर्प क्यों दिखते हैं, रज्जु नहीं देखते। फिर सेकंड एग्जांपल जाओ, क्यों चांदी दिखाई देती है, सुक्ति नहीं देखते, सीपी नहीं देखते। फिर क्यों पानी दिखाई देता है, मरुभूमि नहीं था, सोचते नहीं क्या मरुभूमि। और क्यों धूसर दिखाई देता है, क्योंकि आकाश निर्मल, यही बता, क्योंकि ये कल्पित पदार्थ है, अधिष्ठान को दूषित नहीं कर सकते। अध्यास अध्यासेन अधिष्ठान न दूषित, ये यहाँ पर नहीं बताया, और कहीं पर बताया, मुझे जितने याद है मैंने बना दिया। अध्यास अध्यास अध्यासेन अधिष्ठान न दूषित, अर्थ क्या होगा, अध्यास के कारण अधिष्ठान दूषित नहीं होता है। एग्जाम्पल बता, जैसे लाइट वाला, स्क्रीन वाला, स्क्रीन सिनेमा में हम लोग देखते हैं कि पूरा पहाड़ हो गए, क्या वो जो स्क्रीन है वो गीला हुआ, जल गया, तो क्या जला नहीं, वही अर्थ है। अधिष्ठान बिल्कुल अछूत है, स्पर्श, क्योंकि कल्पित वस्तु, ये फायदा है। जो इवन जो खंबे में पुरुष पुरुष को हम देखते लाल, उसका कपड़ा पूरा लाल हो गया, कुछ है ही नहीं, खंबे जैसा तैसा। कल्पित वस्तु कितना भी हो, वो जो सत्य वस्तु को ये कर दूषित नहीं कर सकता, इफेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, शंकराचार्य को मौका मिल गया इसी में बताने का। अच्छा, कहते फिर होता कैसे, क्यों ऐसे होता है, अगर नहीं है तो बोलते हैं संसर्ग का, संसर्गात, संसर्गात माने नहीं नहीं, संसर्ग आइडेंटिफिकेशन तादाद, हाँ वही वही, संसर्गात में मिलने के कारण। अच्छा, सर्प नहीं होता, आपके माइंड में सर्प नहीं होता, ओनली रज्जु रज्जु होता, तकलीफ नहीं, तो वो सर्प का संसर्ग आता है। क्योंकि आपके माइंड में एक सर्प है, आपके माइंड में एक चांदी है, आपके माइंड में एक पानी है, आपके माइंड में एक धूसर है, वो सब आ इसके अधिष्ठान में डाल, उन दोष से लिप्त प्रतीत होता है, सचमुच नहीं है। यही शंकराचार्य बात श्रुति कहती है। इसी प्रकार लोग भी रज्जुआदि कल्पित सर्पादि अपने आत्मा में क्रिया कारक फल रूप विपरीत ज्ञान का आरोपित कर देते हैं, निमित्त से होने वाले जन्म मरण आदि दुख का अनुभव करता है। बस जब देखो, जन्म मरण का दुख कैसे होता है, आत्मा अमर है, मर जन्म मरण कौन है, शरीर, और आत्मा के साथ है कौन, शरीर है ना, आत्मा के साथ है शरीर, और हम जो आत्मा है वो अपने आप में निष्क्रिय है, और परमात्मा शब्द शब्द जो ब्रह्म है वो निष्क्रिय है, उसको कोई तकलीफ नहीं, शरीर भी जड़ है। ये दोनों से मिलकर के एक नई चीज, थर्ड एंटिटी पैदा होती है, उसका नाम जीवात्मा। वो क्या करता है, ये दोनों से मिला हुआ, वो क्या करता है, अलग अलग करता है, मतलब हम लोग अलग अलग करते, ये शरीर है और ये आत्मा, ठीक अलग अलग करता है। तो जब करते हैं, शरीर का अपना एक गुण है और आत्मा का अपना गुण है, विवेक नहीं कर पाता है। विवेक माने क्या, अलग अलग। शरीर का गुण क्या है, शरीर का गुण सर्दी गर्मी, और थोड़ा सा बढ़ाओ, ये तो सर्दी गर्मी में हो गया, शरीर को और बढ़ाओ, माने उस अर्थ को और बढ़ाओ। शरीर में विकार है, 6 प्रकार का विकार, अस्थि जायते वर्धते विपर्णवते अपेक्षते विनश्यते इति। आत्मा में है क्या, आत्मा को ठंड और गर्मी लगेगी क्या, अच्छा,
और एक है शरीर का, सबसे लास्ट, और अभी हो गया जन्म मरण। शरीर का ही जन्म मरण होता है, आत्मा का होता है, इसलिए आत्मा का नाम क्या है? अजर एंड अमर। तो ये दो अलग अलग है, मगर जीवात्मा जो बीच वाला है, हम लोग है, वो क्या करते हैं, इसका गुण इसमें डाल दें, शरीर का गुण इसमें डाल देते हैं, तो दुख स्टार्ट हो गया। और आत्मा को गुण शरीर में रखना चाहते हैं, आत्मा कभी भी मरेगा नहीं, और हम क्या चाहते हैं, शरीर कभी ना मरे। यही तो राक्षस लोग पुराणों में वर्णन है, स्तुति तपस्या करने का, कि मैं अमर रहूंगा, किसके दृष्टि से? शरीर के दृष्टि से। ज्ञान प्राप्त कर लो, अमर हो जाओ। इसको कहते हैं अविवेक, इसको कहते हैं अज्ञान। शंकराचार्य कितना सुंदर डेप्थ में जा रहे, इसी के कारण जन्म मरण आदि दुख का अनुभव होता है। गलत फहमी बोलते रहे हम व्यवहार में, गलत फहमी के कारण, किंतु आत्मा संपूर्ण लोगों का अंतरात्मा होता हुआ भी विपरीत कल्पना से परे है, लौकिक दुख लिप्त नहीं होता है। क्यों नहीं लिप्त होता है? क्योंकि वो आत्मा अध्यास से बाहर है। ठीक है, अब कितना हो गया? 11 हो गया। अच्छा, 11 से पहले शंकराचार्य ने आत्मबोध में भी यही बताया। थोड़ा सा मैं कोटेशन देता हूं। आत्म चैतन्यमाश्रित्य देहेन्द्रिय मनोबुद्धि स्वक्रियार्थेषु वर्तन्ते सूर्यलोकम यथा जना। देखो, ऐसे ही एग्जाम्पल दिया यहाँ। 11 नंबर से ही अनुप्राणित होकर शंकराचार्य ने आत्मबोध में श्लोक लिखा। जैसे सूर्यलोक, ठीक है, सूर्य के कारण सब प्रवृत्त होते हैं, उसमें एग्जाम्पल देखना। सूर्य के कारण सब प्रवृत्त होते हैं, सूर्य है तो प्रवृत्ति है, आत्मा भी कारण सब प्रवृत्त होते हैं, और सूर्य लिप्त नहीं होता। इसी प्रकार आत्मा लिप्त नहीं होता। अद्वैत बोध विवेक करके ग्रंथ है अद्वैत का, उसमें भी ऐसे ही श्लोक क्या है देखना। देहेन्द्रियंत कर्णाद्याशेषा उपादेय सन्ति अमिता समस्ता। ये जो देहेंद्रिय अंतकरण आदि है ना, ये सब सीमित है, लिमिटेड है, और वो क्या कर रहा है? असंयुक्त ही यथा आत्मा, और आत्मा असंयुक्त है, आत्मा संयुक्त नहीं है। सुष्टुपलभ्यते ही योग देवी, ये बात केवल योगी ही ज्ञानी ही अनुभव कर सकते हैं कि आत्मा असंयुक्त है, बाकी ये सब संयुक्त है, बाकी ये सब उपाधि है, मगर उस उपाधि जो कर्म करते हैं इसके कारण लोगों लिप्त नहीं होता है। ठीक, अब 12 पर चलते हैं। एको वशे सर्वभूतांतरात्मा एको रूपम बहुधा यः करोति तमात्मास्थं येन पश्यन्ति धीराः तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्। सिद्धांत मूल है, एग्जाम्पल सहारा है, इसमें और एग्जाम्पल नहीं है। इसमें कहते हैं एक वशी, वो जो परमात्मा है वो एक है। वशी का अर्थ है अधीन रखने वाला, वशी का अर्थ है कंट्रोल करने वाला, वशी। सर्वभूतांतर आत्मा, वो जो आत्मा सब भूतों में है, एकम रूपम बहुधाय करोति, ये एक है और अनेक प्रकार का कर लेता है, उसी के कारण अनेक प्रकार। अब देखो, मिस इलेक्ट्रिसिटी एक है, और मिस इलेक्ट्रिसिटी के कारण लाइट भी है, फैन भी है, एसी भी है, सब कुछ अलग अलग है। तो ऐसे तम आत्मस्थम ये न पश्यत, ऐसे यहाँ पर जो आत्मस्थ है ना, ये अंतकरण हो जाएगा। आत्मस्थम माने अंतकरणस्थ,
वो आत्मा शब्द अलग अलग व्यवहार होता है। तो अंतःकरण में ऐसे जो आत्मा को देखते हैं, कौन देखते हैं? धीरा, जिसने अपने बुद्धि को धी कर दिया, धीरा, तेषां सुखम शाश्वत, उनके लिए ही सुख शाश्वत है, न इतर से, दूसरे लोग नहीं। दूसरे लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं, केवल वही प्राप्त करते हैं। सर्वांतरात्मक सर्वम नियता, ये बताया। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णम्